हेलो फ्रेंड्स, एंजल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग 8th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन जिसका पावर, जिसमें x का पावर 1 हो, वही लीनियर इक्वेशन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें LHS और RHS दो चीज होता है, LHS और RHS, ये दो होता है, LHS RHS। तो दोनों तरफ हमारा कुछ लिखा रहेगा, एक तरफ वेरिएबल रहेगा x y जो भी रहता है, एक वेरिएबल रहेगा सिंगल वेरिएबल, x रहेगा तो x रहेगा, y रहेगा तो y रहेगा। उसमें दोनों को हम लोग को इक्वल दिखाना होता है, LHS और RHS को इक्वल दिखाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग को चार्ट का रूल है, हम लोग एक ही नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही नंबर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड करेंगे, एक ही नंबर दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो इक्वेशन का मान नहीं बदलता है। ये सब है जो हम लोग आगे लीनियर इक्वेशन बनाते समय उसका उपयोग करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट एक सवाल पर जाते हैं, जैसे बिना गैर समझ में नहीं आएगा, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सवाल है, जैसे p, यहाँ पर सवाल है p + 7 बाई p - 6, p + 7 बाई p - 7 इक्वल टू 1/3, 1/3 ये सवाल है। p + 7 बाई p - 6 इक्वल टू 1/3, ये वाला LHS पार्ट, ये वाला RHS पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को पहले लीनियर इक्वेशन में लाते हैं, क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है। तो फ्रैक्शन को लीनियर इक्वेशन में लाना होगा। लीनियर इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, p + 7 × 3 इक्वल टू p - 6 × 1। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या मिला, अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इससे ब्रैकेट के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है 3 × p, 3 × p मैंने 3p, और 3 × 7 यानी होगा 21 इक्वल टू p × 1, p ही रहेगा, और माइनस p × 1 × 6, 6 ही रहेगा। ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3p + 21 और p - 6 है, तो इस जगह पर आने के बाद हम लोग LHS में क्या करते हैं, वेरिएबल पार्ट को रखते हैं, और RHS में कांस्टेंट पार्ट को ले जाएंगे। और यहाँ पर LHS और RHS आते जाते यहाँ दोनों का साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। LHS से RHS जाएगा, इधर 2 प्लस तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो इधर प्लस हो जाएगा। 3p - p, क्योंकि यहाँ प्लस है, जब इसके आगे साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है। 3p - p इक्वल टू -6 पहले से है वहाँ, ये 21 उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -21। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 3p में से p गया यानी 1p, p का मतलब 1p, तो यहाँ हो जाएगा 2p, 2p इक्वल टू 27 -27, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस नॉमेरिकल है, जुड़ जाएगा 27। p इसका कितना हो जाएगा, -27/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन।
अब इसमें बोलेगा कि वेरीफाई, बोल भी सकता है, इसमें वेरीफाई करने को बोलेगा। जैसे इसको ये वेरीफाई करो कि ये सही है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये p का वैल्यू जो निकला -27/2, इसको LHS जहां पर p का वैल्यू दिया हुआ है उस जगह पे इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद यदि ये वैल्यू 1/3 आ जाता है इसका जो RHS, तो हमारा वैल्यू सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू -27/2 इन LHS। LHS में क्या है, p + 7/p - 6। तो यहां पर क्या होगा, कितना आएगा, p का वैल्यू 27/2 + 7 बाई नीचे कितना होगा 27/2 - 6। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, LCM 2 होगा 27 + 14, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा 2 27 - 12, कितना हो गया 27 + 14 41/2, और इसका नीचे हो जाएगा, इधर जाएगा तो 7/5, यहाँ पर 50/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 41/2 × 2/15, कितना हो गया 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आया है 1/3। यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ये -27 + 14/2 और -27 - 12/2, यहाँ पर माइनस होने का मतलब यहाँ पर 41 जो लिख देते वो गलत हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर होगा -27 में से 14 जाएगा तो 13 होगा, 13/2 × 13/39/2, 13/2 × 2/39, ऊपर नीचे होगा 2 कैंसिल, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब इसका जो आ गया 1/3, इसका जो RHS मेरा यही है, RHS यही है, तो प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। सवाल ही करता है। नेक्स्ट सवाल है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 is 888 फाइंड these मल्टीपल्स। तो इसका मल्टीपल्स कौन सा हो सकता है। 8 का मल्टीपल्स है 3 जो लगातार, और क्या है ये पता नहीं है, तो तीनों का जो सम, 3 जो मल्टीपल्स, 8 का 3 मल्टीपल्स लगातार आने वाला, उसका सम है 888। तो हम लोग को वो मल्टीपल्स क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मानते हैं द फर्स्ट मल्टीपल्स of 8 is 8x, क्योंकि 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8x है, इसलिए सेकंड क्या होगा, सेकंड मल्टीपल इज क्या होगा 8 × x + 1। थर्ड क्या होगा, थर्ड मल्टीपल्स होगा ऑफ 8, कितना होगा 8 × x + 1 + 1 यानी 2, x + 2। तो इसमें बोलता है कि तीनों का सम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा, 8x + 8 × x + 1 + 8 × x + 2
इक्वल टू 888, 300, ये तीनों बराबर था। तो हमको मल्टीपल्स क्या क्या होंगे वो बताना है, ये तीनों मल्टीपल। जब तक एक्स नहीं निकलेगा तब तक हम बाकी नहीं निकाल सकते हैं। हमें एक्स का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। आप यहाँ सब ब्रैकेट तोड़ेंगे, 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 888। हम यहाँ क्या करेंगे, 8x 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 आती है तो 24x, 24x इक्वल टू कितना, 24x प्लस 8 और 16 24 इक्वल टू 888। अब यहाँ क्या करेंगे, 24x इक्वल टू 888 माइनस 24, 24 माइनस करें कितना आएगा, 8 में 4 गया 4, यहाँ 8 में 2 गया 6, 864। 24x इक्वल टू 864, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 864 बाई 24 कितना नंबर का 24 दिया 12 मल्टीपल्स क्या हुआ, फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा इसका टू 36। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 36 इंटू एक्स प्लस 1, 36 इंटू कितना हो जाएगा 36, पहला 36 हो गया, दूसरा पहला मल्टीपल एक्स का मान 36 आया, 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 8, 8 इंटू 36, 8 इंटू 36, ये पहला हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 36 प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 36 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। अगला सवाल है, the sum of two digit number is 12. The number obtained by interchanging the digit exceed the original number by 54. Find the original number. इसका मतलब हुआ कि एक दो अंकों की संख्या है, दो अंक की संख्या जैसे है 1 डिजिट 2 डिजिट का, तो उसका बोलता है कि जो नंबर है यदि वो नंबर को इंटरचेंज कर देता है, वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस में चला जाए और टेंस प्लेस वाला यदि वंस प्लेस में आ जाए तो वो नंबर अपने पहले वाले नंबर से 54 ज्यादा होगा। तो बोलता है ओरिजिनल नंबर क्या था, इसको निकालना है। यहाँ हम क्या करेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, इन प्लेस या वंस प्लेस, वंस प्लेस बी एक्स, वंस प्लेस का डिजिट एक्स माने तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा, है ना, 10, the digit at tens place, b कितना होगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है 12। वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट का सम 12 है, तो यदि वंस प्लेस का डिजिट एक्स है तो टेंस प्लेस का डिजिट 12 माइनस एक्स होगा। इसलिए द नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, द नंबर विल बी
नंबर विल बी क्या होगा 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि ये टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वंस प्लेस वाला उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे हम लोग को मान लो हम लोग को लिखना हो 12, तो 12 कैसे हो गया या 42 लिखना 42, तो 4 इंटू 10 प्लस 2 42 ऐसे होता है। 4 इंटू 10 प्लस 2 टेंस प्लेस में 4 डिजिट है और वंस प्लेस में 2 डिजिट है, इसलिए 4 इंटू 10 42 4 इंटू 10 प्लस 2 इस तरह से होता है, इसीलिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से अब क्या बोल रहा सम ऑफ टू नंबर इज इतना। अब बोलता है when the digit interchange, when the digit इंटरचेंज, जब डिजिट इंटरचेंज हो जाता है बदल जाता है मैंने स्थान उसका बदल दिया, क्या हो गया, तो देन नंबर विल बी नंबर विल बी क्या होगा 10 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, ये डिजिट हो जाएगा, ये नंबर बनेगा मेरा नया नंबर। प्लेस चेंज हो गया, यूनिट प्लेस वाला डिजिट टेंस प्लेस में आ गया, टेंस प्लेस वाला डिजिट यूनिट प्लेस में चला गया। तो दोनों का फर्क क्या हो गया, ये नंबर बोलता है एक्सीड होगा ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा होगा। इसका मतलब इस पे से यदि उसको माइनस करें तो वो 54 आएगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x 10x प्लस 12 माइनस x, ये हो गया। अब इसका में यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट देंगे माइनस इसको करेंगे 10 इंटू 12 माइनस x प्लस x, ये हो गया सेकेंड। पहला लास्ट जो फाइनल डिजिट ना ये दोनों, इस दोनों के बाद हमारा क्या आएगा 54, और ये डिजिट इक्वेशन का राइट आंसर। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे 10x प्लस 12 माइनस x, फिर यहाँ पर माइनस 10 12 का कितना होता है भारत में 120 माइनस 10x, फिर उसके बाद प्लस x 54 इक्वल टू 54। यहाँ पर क्या हुआ, अभी ब्रैकेट जोड़े नहीं है, जोड़े में तो सारा चेंज होगा साइन। 10x प्लस 12 माइनस x, अब यहाँ माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 10x, यहाँ पर माइनस x इक्वल टू 54। क्या होगा, नीचे नहीं देगा, इसको ऊपर आपको कराना होगा 10x 10 10 20 10x माइनस x प्लस 10x और फिर माइनस x, कितना है ना 10x माइनस x 10x माइनस x इक्वल टू इधर 54 का, अभी जो नंबर है सब उधर चला जाएगा माइनस 12, ये माइनस 120 का, ये उधर जाएगा प्लस 120 होगा, प्लस 12 माइनस 120 और कुछ नहीं है,
यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो। 20 10 10 20 माइनस 2 हो गया 18 18x 18x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस 54 471 174 माइनस 12 होगा 261 162 x बराबर कितना हो जाएगा 162 बाई 18 तो हो जाएगा 9। तो x डिजिट किसको माने थे x माने थे हम लोग यूनिट प्लेस, इसलिए यूनिट प्लेस का डिजिट जो होगा यानी वन प्लेस डिजिट एट वंस प्लेस इज कितना हो गया 9 एंड डिजिट एट टेंस प्लेस का डिजिट इज 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा और डिजिट क्या हो जाएगा, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 9 यानी 39 हमारा नंबर आएगा। ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर 39 था। आप इसको जब रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा 54 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स डिलीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिवर्स करने से इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 यहाँ आएगा, 9 इंटू 10 90 प्लस 3 93, 93 से 39 घटाएंगे तो फिर हमसे 9 गया 4 और यहाँ 8 में से 3 गया 5 54 आ गया 54 एक सीट था मिल गया, डिजिट इंटरचेंज हो गया तो 93 हो गया और उसमें से ओरिजिनल नंबर माइनस किया तो 54 आ गया। तो चेक भी हो गया हमारा कि जो हम सवाल बनाए वो सही है। अगला सवाल है the denominator of a rational number is greater than its numerator by 6 if the numerator is increased by 5 and the denominator is decreased by 3, the number of 10 is 5 by 4. Find the rational number. यहाँ rational number को find करना है। rational number क्या होता है, p by q फॉर्म में होता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है मान लेंगे तो डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6, तो लेट द न्यूमरेटर of rational number is equal to x. Therefore, the denominator of rational number is equal to x plus 6. x plus 6 हो गया। Therefore, the rational number is कितना हो गया x by x plus 6। ये मेरा रेशनल नंबर मिल गया x by x plus 6, x by x plus 6, ये रेशनल नंबर मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अब कंडीशन पहला तक यहाँ हो गया। पहला बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6, तो न्यूमरेटर x माने डिनोमिनेटर x plus 6 हो गया। रेशनल नंबर मेरा बना x by x plus 6। अब
सेकंड कंडीशन बोल रहा इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 5 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3, तो उस हाल में ये क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? रेशनल नंबर जब न्यूमरेटर क्या बोल रहा है? इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 5, द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 5 कितना हो जाएगा? व्हेन न्यूमरेटर increased by 5, तो क्या निकलेगा? x plus 5 हो गया, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 3, क्या हो जाएगा? x प्लस 6 माइनस, ये हो गया। इसीलिए रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर x प्लस 5 बाई x प्लस 6 माइनस 3, यानी x प्लस 5 बाई x प्लस 3, 6 माइनस 3 हो जाएगा। ये न्यू रेशनल नंबर मेरा आया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा? क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा कि ये जो नया निकलेगा वो अपना क्या बोला? द नंबर ऑब्टेन इज 5/4, जो नया नंबर आया उसके बराबर क्या मिलेगा? 5/4 आया, यानी x प्लस 5 बाई x प्लस 3 इक्वल टू 5/4। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 5 बाई x प्लस 3 इक्वल टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा? और इधर आएगा 4x प्लस 4/5 20 इक्वल टू 5x प्लस 15, यानी 4x माइनस 5x इक्वल टू 15 माइनस 20, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 5, माइनस कैंसिल, यानी x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 हो गया। इसका मतलब न्यूमरेटर 5 आ गया, न्यूमरेटर कितना हो गया? न्यूमरेटर 5 था। न्यूमरेटर को हम क्या माने थे? x माने थे, तो न्यूमरेटर इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर कितना था? x प्लस 6 था, इसलिए डिनोमिनेटर कितना हो गया? डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना हो गया? 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? तो क्या निकाला था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितना हो जाएगा? इसलिए रेशनल नंबर इक्वल टू 5/11। ये हो गया आंसर, 5/11, ये हो गया 11, ठीक है।